टू भारद्वाज एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का और फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेकंड एक्सरसाइज कर ली, यानी कि रादर वीकेंड से हमने सेकंड चैप्टर कर लिया, थर्ड चैप्टर कर लिया, फोर्थ कर लिया और फिफ्थ हमने कर लिया है। लेकिन हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस नहीं किया था, हमने कुछ सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो अब हम जो है फर्स्ट चैप्टर को भी कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सो कंप्लीट एक्सरसाइज जो है उसके अंदर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट एक्सरसाइज की, तो ये चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर। चैप्टर क्या है आपका, पूरा का पूरा रियल नंबर। अगर मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू बताऊं तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर्स के बारे में, जो कि हम 9th में डिस्कस कर चुके हैं, बट उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब लेमा का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्रूवन रिजल्ट्स होंगे, आपके पास प्रूवन रिजल्ट्स हैं कि भाई आपको पता है कि भाई इसका मतलब ये होता है, तो वो आपका कहलाता है आपका लेमा। वैसे एक्चुअल में ये जो है बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। ये किसके ऊपर बेस्ड है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम का मतलब कि ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन, रिलेशंस का ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिससे हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकें। और दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द कंप्यूटर एज वेल। कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो भी इस एल्गोरिथम को ही फॉलो करके बनी थी, कि भाई हम कोई ऐसा पैटर्न ढूंढें, कोई ऐसा तरीका ढूंढें जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करें और हम जो वैल्यू हमें निकालनी है उस वैल्यू को निकाल सकें। दिस वाज द आइडिया बिहाइंड द कंप्यूटर एज वेल। तो ये किससे हुआ था, कहीं ना कहीं ये यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम ही था जिसने लीड किया इस चीज को। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूक्लिड डिवीजन लेमा की या इस स्टेटमेंट की, तो ये क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी और छोटी होगी किससे, बी से, या बराबर है ना। ठीक है, और आर की वैल्यू यहाँ पे बराबर हो सकती है। ये इसका स्टेटमेंट का पॉइंट होगा कि ए, जहां पे ए और बी क्या आपके कोई भी इंटीजर है, ए और बी क्या आपके एक्चुअल में कोई भी नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट आ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक बहुत बड़े मतलब लेवल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही कामयाब चीज है, इसको हम आज तक भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम इससे एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने का तरीका सिर्फ वहां पे ये होगा कि आपके पास कोई भी दो नंबर है। ठीक है, आपके पास कोई भी दो नंबर होंगे, लेट से आपके पास 45 है और 15 है, अदर 10। अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं और आपको उन दो नंबरों में एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना, उन दो नंबरों में एचसीएफ निकालना होगा, तो आप इसको तब तक करते रहोगे जब तक कि आपकी आर की वैल्यू 0 ना आए। जहां पे आपकी आर की वैल्यू 0 आ गई, उस नंबर पे, उस पर्टिकुलर नंबर पे हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है आपका, उसका एचसीएफ है। कैसे है, लेट्स टेक एन एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे, लेट्स सॉल्व इट। फिर हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम उस चीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मुझे पता है 45 में और 10 में बड़ा कौन सा है, 45। तो 45 बड़ा है 10 से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 को यहाँ पर रख लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 45 से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिख के देखें डिवाइड को, 10 को हमने 45 से डिवाइड किया तो 10 4 जा 45, तो यहाँ पे 10 4 जा 40, तो कितना आपका 5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको लिखें 45 को, तो हम लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5। सो 10 इंटू 4 प्लस 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कि इसमें अब हमारे पास में टर्म क्या आ गया, आपके पास 5। अब 10 बड़ा है 5 से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे 10 से। तो ऑब्वियसली अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या होगा, 10 का मतलब कितना होता है, 5 इंटू 2 प्लस 0। और मैंने कहा था कि जहां तक आपका जो कैलकुलेशन है, जहां पे आर की वैल्यू 0 चाहिए, कि आपका रिमाइंडर है, अगर ये 0 आ गया, रिमाइंडर है 0 आ गया, तो इसका मतलब
ये वाला जो टर्म हो जाएगा आपका बी वाला टर्म है ना, वो क्या होगा आपका HCF हो जाएगा। HCF इज 5। तो ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल हो गया। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइन, चलिए हम एक्सरसाइज को खोलते हैं। यहाँ पे अपनी एलसीडी बुक निकाल दो, फटाफट से हम क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना है, यू का डिवीजन जो है वो बहुत ही काम की चीज है। अब हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके पास 135 है, 135 एंड 225, ठीक है। 225 इसमें आपको एसएफ निकालना है। क्या निकालना है? एसएफ। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि आपको देखना बड़ा कौन सा है, बड़ा क्या है इसमें 225। तो 225 की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 135 को अगर मैं डिवाइड करूं 225 से, तो ये 1 टाइम ही जाएगा। कितना आ गया? 135 आ गया। तो 0 9, ठीक है। तो कितना आ गया? 90 इंटू 1 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ गया यहाँ पे? रिमाइंडर कितना है आपका? 90 है और यहाँ पे 1 आ गया। तो कितना आ गया? 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है ना। सिंपल है, कोई हम कुछ ऐसा अलग से नहीं कर रहे कि हमने कोई अलग चीज करी हो। अब मुझे दिख रहा है कि 135 बड़ा है 90 से, है ना। तो 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? सो 90 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा आपका? 45 ना। रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 45 आ गया। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि रिमाइंडर जो है इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम होनी चाहिए, है ना। ए इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस आर। तो बी से इसकी वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, पर उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 90 बड़ा है 45 से, सो 90 दे कितना आ गया आपका? 45 इंटू 2 प्लस 0। मैंने कहा था इस तरीके को हम तब तक करते रहते जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आए, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा आपका 45। तो ये इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, सबसे बड़ा जो फायदा है वो तब है कि जब हमें बहुत लंबी लंबी हमारे पास वैल्यूज हैं और हमें उनका HCF निकालना होगा। तो उनका HCF हम कैसे निकाल देंगे? उनका HCF हम यूके डिवीजन लेमा की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, ये कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें बताना है कि मैं इस क्वेश्चन पर लिख देता हूँ, यहाँ पे टर्म्स को सॉल्व करते हैं। ओके, सो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी आपका जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। यानी कि आपका कोई भी ऑड इंटीजर जो आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? वो 6q + 1 के फॉर्म में होगा, या 6q + 3 के फॉर्म में होगा, या 6q + 5 के फॉर्म में होगा। अब यही चीज हमें प्रूफ करनी है। यहाँ पे q क्या है? कोई इंटीजर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या करना है? लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या माना कि ए क्या है? कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे? बी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? हम वहां पे ले लेंगे 6। बी की वैल्यू क्या आएगी? बी इज 6, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि आर जो हुआ यहाँ पे 0 से और इसके बराबर ही होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। हम अगर रिमाइंडर की बात करें, 0 बड़ा है यहाँ पे, आर बड़ा है बराबर है 6 के। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 5 तक की ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे हम सिर्फ 5 तक की ले लेंगे, सिर्फ इतना, ठीक है। तो 0 से बड़ा होगा ये, और हमेशा क्या होगा? इससे छोटा होगा, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट होगा कि 0 से इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए हमेशा, और क्या होनी चाहिए? और उससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए
तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई आपके पास कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वहां पे वो हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमने क्या मान लिया, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बी की वैल्यू क्या 6 है, तो आर क्या आ गया आपका 0 पे 6 आ गया। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बी, यानी कि आपका 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, बस इतना ही होगा। ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे सिर्फ ये वाले जो नंबर है हमारे 1, 2 और 3, यही सिर्फ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये और नंबर में आएंगे। तो हम अगर हम इसको लिखना चाहें 6q प्लस 1 को, तो इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं हम 6q प्लस 1 को, जो आपका इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 6q प्लस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। अगर हम 3q का मान लेते एक नंबर मान लेते तो क्या आ गया आपका ये 2k1 प्लस 1। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको तो हम छोड़ देंगे यहाँ पे 6q प्लस 3, वो क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 3q प्लस, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे 6q प्लस 2 प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ, तो आप कितना है 2, कितना है आपका 3q प्लस 1 प्लस 1, जहाँ पे ये भी आपका क्या है वो इंटीजर होगा। तो लेट से मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, ये बन गया आपका 2k1 ये k2 है, k प्लस 1 आ गया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ किसके लिए 3q 6q प्लस 5 के लिए, तो वो क्या आ जाएगा आपका 6q प्लस 4 प्लस 1, दोनों में कॉमन ले लेंगे आपको, क्या यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ गया आपका 3q प्लस 2 प्लस 1, तो ये भी क्या आ गया आपका इंटीजर आ गया। इसको मैं नाम ले यहाँ पे 2k3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई यहाँ पे। अगर यहाँ तो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ आपको, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को ले लिया, उसको हमने यहाँ पे एल वैल्यू पुट कर ली, और रिमाइंडर जो है हमने इसको क्या मान लिया, हमेशा आर की वैल्यू जो है वो आपकी 6 से छोटी होगी और 0 के बराबर होगी, 0 के वो होगी, इस तरीके से। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ये तीनों के तीनों जो है दे आर नॉट डिविजिबल विद 2, so these are not divisible with 2, यानी कि देखो ध्यान से 2k प्लस 1, 2k प्लस 2, 2k प्लस 3, और आप कोई भी इंटीजर ले लो, आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, n नंबर ले लो, वो हमेशा क्या आएगा आपका एक ऑड इंटीजर आएगा। क्या आएगा हमेशा एक ऑड इंटीजर। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे सो दैट अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया हो तो बस आगे हमें एक स्टेटमेंट का फाइनल टच देना है, इसको फाइनल आंसर लिखना है, क्या मतलब होगा इसका। तो क्या लिखेंगे हम उसको कि जो आपका जो भी है यहाँ पे कि ऑड इंटीजर, यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे लास्ट में आके, जो आपका कंक्लूजन होगा कि जितने भी आपके ऑड इंटीजर आएंगे, ऑड इंटीजर कैन बी written in 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। हाँ, तो किसी भी इंटीजर को आप लिखोगे ऑड इंटीजर को, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इसमें आ गया होगा। क्वेश्चन इजी था, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो बच्चों, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी। चलो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज और टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32, यानी कि आपकी एक परेड निकल रही है, वहां पे 660 मेंबर है कुल मिला के, एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन परेड, द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि वो सेम नंबर में जाने चाहिए। What is the maximum number of the column in which they can march, यानी कि वो हमें क्या निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या है, हमें एक कॉमन टर्म निकालना है। कॉमन टर्म का मतलब क्या हो जाएगा आपका HCF निकालना है। क्या निकालना है हमें यहाँ पे HCF निकालना है। ठीक है,
तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे किस किस के बीच में निकाल देंगे, आपका 616 और 32 के बीच में विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो कैसे कर देंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा यहाँ पे। तो 616 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, 32 से डिवाइड कर दो इसको, कितनी हो जाएगा यहाँ पे ये, तो ये आ गया यहाँ पे 2 और ये आ गया आपका 6। तो कितने हो जाएगा यहाँ पे अभी ये चला जाएगा आपका 6 8 16 9 टाइम देखते हैं इसको, 9 टाइम कितना जाएगा ये चला गया, ठीक है 90 टाइम चला गया यहाँ पे ना। तो कितना जाएगा ये, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया आपका 0। तो कितना आ गया ये आपका 32 इंटू 19 प्लस 8, ठीक है। और अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 32 बड़ा है। तो कितना आ जाएगा आपका 32 क्या हो गया आपका 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि ऐसे कितना आ गया आपका, सिंपली दिख रहा है आपको 4। यानी कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें वो सेम चलेंगे, लेकिन मार्च वो होंगे आपके नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 4। पसंद आ गई, क्वेश्चन लंबा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है, बहुत सिंपल था। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। वेट, लेट मी राइट द क्वेश्चन। चलो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। यानी आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमेशा उसका स्क्वायर हमेशा इसी फॉर्म में लिखाया जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या सबसे पहले क्या मान लिया, लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और इसके लिए बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 आ गई। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। जहां पर आर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, बराबर होगी, और 3 से छोटी होगी। 3 से क्या होगी, छोटी होगी। यानी हमारे ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3q और 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 है ना, ये 3 आ गई। अब तीनों को स्क्वायर कर दो। तो क्योंकि ये पूछ रहा है कि अगर आप स्क्वायर करोगे तो मान लीजिए आपका स्क्वायर हो गया, तो क्या आ गया 3q का स्क्वायर, यानी कि आपका 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर का मतलब क्या होगा, अपने यहाँ पे 3 कॉमन ले रहे तो कितना आ गया आपका 3q स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मान लिया आपने यहाँ पे 3 इंटू k1 मान लो इस तरीके से। अब आप इसका देखो स्क्वायर 3q प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 टू 6q। इन दोनों अगर आपका कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो आपका कितना आ गया 3q, क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 और बाहर कितना आ गया आपका 1, ठीक है। तो आप तो इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे आपने इसको लिख दिया यहाँ पे 3q, इस पूरे को आपने क्या मान लिया यहाँ पे, क्या मान लिया, कोई एक इंटीजर मान लिया, तो वो आपका आ गया 3q2 प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या मान लिया यहाँ पे 3q2 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस कितना जाएगा आपका, अच्छा हाँ, तो 9q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3 टू 6 12q आ जाएगा। यहाँ पे हम फिर से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे इन तीनों में, दोनों में 3 को कॉमन ले लेंगे। तो 3 को कितना आ गया आपका 3q प्लस 4 और प्लस 1, नहीं कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे कितना है आपका 3q प्लस, इसमें एक हमें काम करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे इसको, इस वाले टर्म को हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो इस सब में क्या कॉमन आ गया आपका 3 कॉमन आ गया,
तो कितना आ गया आपका 3q² प्लस 4q प्लस 1 तो ये आपका पूरा क्या आ गया आपका 3 इंटू क्या आ गया आपका कि 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया था ये वाला, अगर इसमें से 3 कॉमन ले तो ये 3q² प्लस 3q आ गया इस तरीके से। तो ये आ गया आपका k2 और ये आपका k3। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये k1 k2 क्या है आपके सब इंटीजर है ना, और आप ध्यान से देखो तो किस फॉर्म में आ रहा है ये k और k+1, यानी कि आपका क्या आ रहा है अगर हम इसको देखें तो ये आ रहा है 3k1 और ये आपका क्या है 3k2 और ये क्या आपका 3k+1, यानी कि सारे के सारे जो आपके ये इसी फॉर्म में आ रहे हैं। किस फॉर्म में आ रहे हैं 3k+1 और 3k और 3k+1 में आ रहे हैं, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं अगर हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे इसी चीज को, सो एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर विल बी इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म आ जाएगा वो 3m में और 3m+1 में। बात समझ रही है? अगर ये सारे आप देखे जाए ध्यान से क्या है m और m+1 में ही है। आई होप से आगे होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में। तो आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या माना a एक पॉजिटिव इंटीजर है, b की वैल्यू 3 है, तो आपका फॉर्मूला होगा a = 3q+r। r की जो वैल्यू होगी वो 3 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। a की वैल्यू क्या होगी 3q आ गई, 3q+1 आ गई, 3q+2 आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है इनका स्क्वायर, 3q का स्क्वायर किया तो आ गया 3k+1, 3k1 आ गया। 3q+1 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया आपका वो ये वाला आ गया, यानी कि ये आ गया 3 × 3q² + 3k+1, यानी कि ये भी आपका क्या आ गया 3k2+1, यानी कि अगेन ये भी आपका 3m+1 के फॉर्म में ही है। फिर हमने इसको स्क्वायर किया 3k+2 का स्क्वायर, 3k² + q4 + 12q, ये भी आपका कितना आ गया 3 और ये k3 × 1, जहाँ पे k1 k2 3 क्या है वो इंटीजर है। तो इंटीजर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, तो वैल्यू आपके में से क्या आ रही है m और m+1 के फॉर्म में आ रही है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का, फिफ्थ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए लेट मी राइट द क्वेश्चन। चलो बच्चों वेलकम बैक। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, आपके पास क्यूब करना है और वो क्या आएगा इन फॉर्म ऑफ 9m, 9n+1 और 9m+8 आएगा, है ना। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a इज पॉजिटिव इंटीजर और b कितना मान लेंगे इसके लिए हम मान लेंगे यहाँ पे 3। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या जाएंगे हमारा a = 3q और 3q+1 और 3q+2 क्यों आएंगी, बिकॉज जो आपकी r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, बराबर है और छोटी है इससे 3 से, क्योंकि r की जो वैल्यू है वो 0 से या 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो हमारे पास ये आ गया। अब ये तीन चीजें हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तीनों को हम अलग लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 3q क्या q, तो कितना आ रहा है आपका 27q, जिसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9 × 3q। ठीक है, तो लेट से मैंने इसको मान लिया 9 × k1, कोई इंटीजर मान लिया, क्या मान लिया यहाँ पे कोई भी इंटीजर मान लिया, इसका क्यूब करने पे। आपका दूसरा क्या है 3q+1 का क्यूब, कितना आएगा 27q³ +1 और प्लस कितना रहेगा यहाँ पे 3q और q+1, है ना। ये हमारा a + b के होल के सामने खोल दिया, तो कितना आ जाएगा आपका 27q³ +1 प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 9, आपको कितना जाएगा यहाँ पे 3, देखो तो 3q+1 का स्क्वायर है 3, ये आ गया यहाँ पे क्या है आपका ये 3q+1 है, तो कितना आ गया आपका 9q² और प्लस कितना आ गया आपका 3q। तो 3 की वैल्यू हम इक्वल कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका, और क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे आपका 3q कॉमन लेते हैं यहाँ पे, क्या कॉमन लेते हैं यहाँ पे 3q। एक मिनट, इसका स्क्वायर क्या ये वाला आ गया,
इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका क्यूब किया तो 3q, q प्लस 1 तो 3q है ना, 3ab तो 3ab। अच्छा तो यहाँ पे 3 इंटू 3ab होता है। हाँ तो कितना आ गया 3ab, यानी कि 3 इंटू 3q प्लस 1 तो 3q इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, हमने मल्टीप्लाई तो कितना आएगा आपका 3 3 9, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 9q, और ये कितना जाएगा आपका 27q स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों में क्या ले लेंगे, यहाँ पे 9q कॉमन ले लेंगे, सो 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना आ गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपका 1। इन सब में हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आपका आ जाएगा कितना, 9 कॉमन ले, यहाँ पे क्यूब आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये क्या आ गया आपका एक इंटीजर आ गया। सो 9 इसको हमने क्या मान ले लिया 3k2 प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से हम उसको तीसरे को वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो 3q प्लस 3 प्लस 2 का स्क्वायर, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से करना बस। यहाँ पे 27q प्लस 8 प्लस अब 3ab, तो 3 2 6 और 6 3 18 और ab यानी कि आपका कितना आ गया q आ गया, ब्रैकेट में कितना आ गया आपका 3q प्लस 2 आ गया। ठीक है, 6 2 3 2 6 और 6 3 18, यहाँ पे 18 आ गया, यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 27q प्लस 8 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 3 54 q स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 36q हो जाएगा। अब इन सब में देखा जाए तो क्या आ जाएगा आपका, एक कॉमन टर्म ले लेंगे। लेट से हम यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे कितना आ गया आपका 9 3 तो 3q प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 6q स्क्वायर, यहाँ पे कितना आपका 4q प्लस 8। ये आपने क्या मान लिया, कोई मान लिया, तो कितना आपका 9 इंटू k3 प्लस 8। और ध्यान से देखा जाए, आप देखो तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, 9 इंटू k1 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है आपका 9 k2 प्लस 1 आ रहा है और 9 k3 प्लस 8 आ रहा है, यानी कि कोई भी इंटीजर है। तो अब यहाँ पर क्या लिखते हो, हैंस we can say that any positive integer will be in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8। कोई भी जो आपका वो आएगा वो इंटीजर हमेशा किस फॉर्म में आएगा, वो तो या तो 9m होगा या 9m plus 1 होगा या 9m plus 8 होगा। ठीक है, फाइनली हम यहाँ पे लिखते हो, आप यहाँ पे इस चीज को लिख के दिखाते हो, एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। बात सुना गई, अब बस कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना है हेंस क्यूब of any positive integer will be in form of this 9m plus 1 और 9m plus 8। समझ गई? तो बच्चों इस तरीके से हमने एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व कर लिया। अच्छी एक्सरसाइज थी, एक दो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी से हैं, बाकी है कुछ नहीं उसके अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। और मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो बच्चे होते हैं उनको नंबर सिस्टम जो है या ये फर्स्ट एक्सरसाइज होती है सबसे इजी लगती है। तो एंजॉय द वीडियो, पूरा देखो, अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, अच्छा ना लगे तो बताओ मुझे क्या कमी आ रही है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव दैट। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, एंजॉय योर डे।